हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पर। दोस्तों ये कि आपका एग्जाम डेट तो आपकी आ ही गई है यूपी ट्रिपल एस सी पट एग्जाम से रिलेटेड। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पहले ही बता दे रहे हैं 24 तारीख को एग्जाम है और पेपर्स पहले इनको जरूर देख के जाएगा, इन्हीं से आपका पेपर बहुत फंसेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। आराम बाग किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग जो किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? तो ये आपको बाबर ने बनाया था, याद कर लेना। आराम बाग जो बाबर ने बनाया था, मुग़ल बादशाह थे जो। चलो भाई, तो पहले का जो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाई देखो, कब बनाया था, किसने बनाया था, ये तो पता चले कब बनाया था भाई, ये बताइए। 1528 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। आराम बाग जो है वो बाबर ने बनाया था, मुग़ल बादशाह था जो बाबर, आपका 1528 ईस्वी में बनाया था। और इसका निर्माण कहाँ हुआ था? आगरा में करवाया था, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाबर की जो मृत्यु है, बाबर की मृत्यु के बाद में उसके शव को, ठीक है, उसके शरीर को मतलब मरने के बाद आराम बाग में ही दफनाया गया था, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल है, केवल होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1916 में, याद कर लो भाई, भारत में हुई थी होम रूल आंदोलन की। और किसने की थी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीजी तिलक यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। वही आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, वही बाल गंगाधर तिलक है, गंगा तिलक है। अगला प्रश्न है, देखो, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तीसरा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन कल्लड़, ये आपने सुना होगा, राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? चौथा नंबर प्रश्न है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। और कितने साल तक शासन किया था, ठीक है। तो भाई कब तक किया था? 1296 से लेकर 1316, मान के चले 20 साल तक, ठीक है। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट थोड़ा, ठीक है। इसमें चार क्वेश्चन आपके पक्के हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, एक ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, तो राइट ऑप्शन का क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के थे, तीसरा है पहले का, ठीक है। और विवेकानंद किसके थे? विवेकानंद तो आपके रामकृष्ण मिशन के थे, तो 3 के बाद 1। और दयानंद सरस्वती किसके थे? आर्य समाज के, तो 4 हो गया। और MG, ठीक है, पढ़ लेना, MG रनाडे आपके प्रार्थना समाज के, ठीक है। आपको वो क्या कहते हैं, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3, 1, 4, 2, ऑप्शन डी पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए छठा नंबर प्रश्न दिया गया आपका। देखो, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? छठा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी ऑप्शन, वीर सावरकर होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी, ठीक है। चलो भाई, और कब की गई थी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो भाई 1907 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, लंदन में की गई थी, लंदन में। चलो, अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो, पेपर आपका डेट तो आ गई, फिक्स हो गई। ये थोड़ा बहुत ये जीके जो मैं करा रहा हूँ, तो बहुत ही सीरियस और आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? 7वां नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। 7वें का जो ए पार्ट है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वैसे नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, ठीक है। और किस अधिवेशन के बाद में? सूरत अधिवेशन के बाद में। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? 8वां नंबर प्रश्न। तो बी पार्ट वैसे उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर भी राइट ऑप्शन आ सकता है वैसे में, तो गोरखपुर है वो आपका, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 9वां नंबर प्रश्न है। तो भीमराव अंबेडकर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था
और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था। 10वां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट है चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पढ़ लेना भाई। अगला प्रश्न है, आप लोग इसी तरह और सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा भी सपोर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, कांस्टेबल और भी आपके जो होते हैं एग्जाम कम्पिटिटिव, ये तो आपको देखो शिफ्ट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगे जो पिछले वर्ष आपके पेपर में जो आ चुके हैं। ठीक है भाई, और आपके ये तो यूपी ट्रिपल एस सी पट का एग्जाम तो चल ही रहा है, एसएससी जीडी एसएससी सीएचएल सब आपको तैयारी इस चैनल पर मिलेगी, बात आप सपोर्ट तो करिए। ठीक है, आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल आप सपोर्ट नहीं करते, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, थोड़े बहुत सपोर्ट करिए तो आपको रेगुलर मिलेंगे। रेगुलर वीडियो तो आपको रोज़ मिल ही रहा है, आप मिलते ही रहेंगे रेगुलर, पर ये कि थोड़ा सपोर्ट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिगर्ता बालू का स्तंभों या फिर कह सकते हो बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो 11 नंबर प्रश्न है तो पवन। ठीक है, हवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले ही बता दिया है। 12 नंबर प्रश्न है, तो क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न, पूर्ववर्ती नदी है। चलो भाई, 13 नंबर प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी है कौन सी है? सतलुज नदी है जो आपकी पूर्ववर्ती एक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो बाह्य परत होती है उसको क्या कहते हैं? बाहरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, चार ऑप्शन को देखिए पहले। चलिए, तो राइट ऑप्शन की बात है तो इसका डी ऑप्शन जो स्थल मंडल वो कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? कौन सी गर्म धारा है? तो क्यूरोसियो धारा है जो गर्म धारा आपकी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹1 मतलब 125 और 10 मूल वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के, ठीक है, सिक्के किसके मतलब सॉरी किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? 16 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, इंपॉर्टेंट था, बता दिया आपको। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? 17 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका गुजरात है, कपास का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, गुजरात यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाए, पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर है, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न है, तो नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। ठीक है, 18 का जो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना भाई। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 19 नंबर प्रश्न है, तो पश्चिम बंगाल। ये तो पता होगा, ये तो सबको आता होगा, जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो पश्चिम बंगाल ही है। 500 रुपये के बैंक नोट का आकार क्या है? 20 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट, मतलब कि 66 मिलीमीटर और गुणे में 150 मिलीमीटर आकार का है। ठीक है, अगला लंबाई चौड़ाई में दिया गया आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 21 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो डॉक्टर बी एन राव है यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? 22 नंबर क्वेश्चन है, तो ए पार्ट यहाँ प्रांकलन समिति यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी प्रांकलन समिति है, या आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा भाई, ए पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से बता दें क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट तो फिर से बताएंगे, ये भी याद कर लेना। ठीक है, देखो 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? वो प्रांकलन समिति है भाई। इंपॉर्टेंट आपको लग नहीं रहा वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, पेपर में आ सकता है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? 23 नंबर का डी पार्ट 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, ये दिया गया आपका, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? 24 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 1959 ईस्वी में पंचायती राज्य का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? पंचायती राज का गठन हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? 73वें में, तो 25 नंबर प्रश्न है, तो देखो भाई, जिला पंचायत है आपका 73वें में। ठीक है, और क्षेत्र पंचायत भी है और आपका ग्राम पंचायत भी है। ठीक है, जिला क्षेत्र ग्राम। ठीक है, तो 25 का वैसे ए बी ए सी है,
25 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अब प्रश्न देख लो फिर से, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। 26 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट है। ठीक है, विटामिन एवं खनिज सुरक्षात्मक आपका पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधियों में भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। 27 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन डी पार्ट, उबालना। ठीक है, भोजन पकाना भाई उबालना इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगला, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। 28 नंबर प्रश्न है, तो डी पार्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चलो भाई अब एक चीज़ सुन लीजिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले भाई देखो, छोटा सा काम कर देना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी, मेरा माई सेकंड चैनल है। ठीक है, मेरा सेकंड चैनल है, नाम देख लो, डिफेंस स्टडी केवल। ठीक है, स्मॉल ऐसे केवल डिफेंस स्टडी, लिंक आपको दे देंगे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 उसमें वीडियो होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार चलो भाई, अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना आप सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह क्या होगा बता भाई, तो जिसे यह परिवर्तित करता है। ठीक है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बताइए, ऊष्मा की जूल है। ठीक है, चलो भाई अब ये कि देखो, आपको 30 क्वेश्चन आपको जीके के यहाँ पे मिलेगा, यूपी SSC एग्जाम से रिलेटेड पट के लिए। ठीक है, चलो भाई इंपॉर्टेंट थे सारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो लगे होंगे आपको। वीडियो यदि अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, बहुत ही दिक्कत है, सपोर्ट नहीं करते आप लोग। चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा।